कुछ लोग ऐसे हैं जो दारू पी करके हॉस्पिटल में प्रवेश करते हैं। यहाँ सुरक्षा गार्ड कोई नहीं है। जब तक वो आकर फिर एथी कर लिया कि बंदूक निकाल के मार देंगे। बोलता है कि तू लोग को उठवा देंगे, डाटा ऑपरेटर को बोला कि गला काट देंगे, गोली मार देंगे। ऐसे ऐसे माने 10 दिन से हम लोग झेल रहे हैं। प्रणाम, गोड़ लागतनी। हम हई राजा रउआ देखो तनी मैच बॉक्स की टीम अभी वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जी के गाँव में मंगल पांडे जी के गाँव में पहुँचल बिया। यहाँ के माननीय मंगल पांडे जी के गाँव हो बलिया। पीछे रउआ देखे में तो हॉस्पिटल बा, एक शिलान्यास भी एजा भइल बा, बनल भी बा, सब चीज़ बा। आई एजा हम देखाओ तनी ई जब बनल रहल 2018 के ह। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल एक मुख्य अतिथि रहनी, हेमनारायण शाह जी ओबरा एजा के विधायक रहने। आई अब हम देखा चल तनी रोक के दिखाओ तनी हॉस्पिटल में का व्यवस्था बा का नहीं खे, काहे कि वहाँ के जन्मभूमि भी है, वहाँ के गांव भी है। आई वीडियो में रोबा देखी आगे तो बिल्कुल रोबा वीडियो में देखी स्वास्थ्य मंत्री जी के गांव है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल के निर्माण भइल बा, सारा व्यवस्था बा। आगे देखी व्यवस्था युक्त बा कि ना का बा देखल जाओ। आई वीडियो में हम आगे रोक के दिखाओ तनी ई बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जी के गाँव है। गांव के ही आयुष्मान भारत के तरफ से भी कुछ बनल बा, साथ में साथ ही अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है बलिया। तो देख सकते हैं वीडियो में कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलिया हो। कैसे का व्यवस्था बा, का एजा सुविधा बा, आई हमनी के अंदर चल के देखल जाओ का एजा मुख्य सुविधा बा। तो देखिए हम अस्पताल के अंदर परिसर में बानी, बिल्कुल मने साफ सफाई में कहीं कोनो कमी नहीं है। जी सिवान सदर के हाल बा ओकरा बिल्कुल विपरीत एजा के स्थिति बा। सारा सुविधा बा अस्पताल के अंदर, बिना मास्क के प्रवेश नहीं के करे के। पेशेंट नहीं खन, रोगी नहीं खन, डॉक्टर बारन के ना ये आके देखल जाओ, प्रयास कल जाओ का स्थिति एजा के बा। बिल्कुल देख सकते साफ सफाई सब कुछ बिल्कुल बा, लेकिन उम्मीद के परे जैसे मैच बॉक्स लगातार दिखावत रहा कि जिला के स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल लचर बा, उससे अलग हटके सारा चीज़ एजा देखे के मिलता है। सिस्टर बानी, सिस्टर से बात करते नहीं। मैडम का व्यवस्था बा एजा? व्यवस्था कौन सी है, वही सब है, देखिए रहे हैं व्यवस्था। रोगी आवे लो नहीं, ओपीडी इमरजेंसी है, ओपीडी तो अभी बंद था, अब चालू हुआ है। डॉक्टर साहब नहीं? हाँ। पेशेंट अभी को वाइज बनने वाला इस समय तो 2 बज गया तो ओपीडी बंद हो गया ना। हाँ। वैक्सीनेशन हो रहा था, 8 को पड़ा हुआ है। वैक्सीन के लेके भी लोग स्वास्थ्य मंत्री के गाँव भी कम लोग आवता नहीं पड़ चुका है। आज 18+ वाला नहीं आया था, ठीक ना। कोविशील्ड नहीं आया था, कोवैक्सीन आया था, जिसमें कोवैक्सीन में 45+ में पड़ा है 8 को। अच्छा, कोविशील्ड कहाँ नहीं मैडम? आज नहीं, वैक्सीन थी, बुकिंग नहीं हुआ है तो यहाँ बुकिंग नहीं हुआ है तो आएगा? नहीं हुआ। अच्छा, जैसे कोविशील्ड जो 45+ लेवे के बाद ओकरा के ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होता, ऑन द मैंने आके या तुरंत रजिस्ट्रेशन करा लेवे के बाद? हाँ। जो 18+ वाला लेवे के ओकर का प्रोसेस बा? ऑनलाइन करके बुकिंग करा के तब आते हैं तो पड़ता है। तो बुकिंग तो होते नहीं है साइट पर? तब वही ना, नहीं है, बुकिंग नहीं हो रहा है। दवा है कि नहीं है, ये हम लोग कैसे बता सकते हैं? हम लोग कैसे बता सकते हैं ना? मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी के गाँव हो तब ऐसा स्वास्थ्य मंत्री तो सबका है ना। तब फिर उन्हीं का गाँव नहीं हुआ, सब सबके लिए है। तब बुकिंग होगा तो सब जगह जाएगा। चलिए, ओपीडी में डॉक्टर साहब कोई आदमी है जब मानव बल कितना बा आदमी? डॉक्टर साहब कोई जन बनी जा? 5 आदमी हैं अभी फिलहाल, लेकिन अभी 2 आदमी चले गए अनुमंडल में डिप्टेशन। हाँ, तो 3 आदमी यहाँ पर जनसंख्या 2-3 आदमी है यहाँ। 3 आदमी आवेला? हाँ। अच्छा, कब से? आई चलिए हम डॉक्टर साहब से अभी बात करे का प्रयास करता नहीं। ऐसे कि देखी परेशानी हमरा इन्हीं के परेशान एक बात से बानी कि वैक्सीन लेवे के लोग चाहता, लेकिन ऑनलाइन ना भइला के वजह से बहुत लोग वैक्सीन लेवे से वंचित रह जाता। यही से आज हम अनी स्वास्थ्य मंत्री जी के गाँव में कि देखी कि एहू जा वैक्सीन लागता कि ना, कि एहू जाके लोग उतने परेशान बा। अगर वीडियो रुआ देखता नहीं मंत्री जी या जे भी देखता, नेता देखता, अधिकारी लोग देखता, तो बस रिक्वेस्ट बा कि वैक्सीन 18 से 44 वाला के कुछ नियम में बदलाव होके के चाहिए, या तो टाइम फिक्स होके के चाहिए शेड्यूल लेवे के।
ऐसे कि रजिस्ट्रेशन तो हो जाता लेकिन शेड्यूल नहीं मिलत, 4-4 दिन लोग परेशान होता, हर तक के लोग छोड़ देता वैक्सीन के बारे में। पहला बात कि स्वास्थ्य मंत्री जी के गांव हो, गांव के अस्पताल हो, लेकिन जब स्वास्थ्य मंत्री जी के गांव के ही अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित नहीं खन तो बाहर के का उम्मीद कल जा सकता। रुआ जानता नहीं मैच बॉक्स हमेशा अलग मुहिम चलावेला। इस संदर्भ में आई हमें जाके स्टाफ लोग से बात करते नहीं, का परेशानी बा मैडम? सर हम लोग ड्यूटी तो अपना सही समय से आते हैं और जाते हैं। हाँ बिल्कुल। ड्यूटी जो होता है जो जैसे होना चाहिए हम लोग अपना सच्चाई से निभाते हैं। लेकिन होता है क्या कि यहाँ के लोग अपना जो हम अपना दे रहे हैं वो नहीं, सुविधा जो देना चाहते हैं वो नहीं लेना चाहते हैं। यही ना आके गाड़ी घिना करना, सिस्टर के साथ इनको मारपीट बहुत किया है तो बचे ना तो इनको जान मार देता, गला दबाए हुए था। सिस्टर लोग के गाली घिना करता है, बोलता है कि तू लोग को उठवा देंगे, डाटा ऑपरेटर के बोला कि गला काट देंगे, गोली मार देंगे। ऐसे ऐसे माने 10 दिन से हम लोग झेल रहे हैं। कंप्लेन नहीं है किए तो नहीं है लेकिन प्रभारी से बोले हैं, हम लोग सिविल सर्जन से बोले हैं तो सिविल सर्जन बोले हैं कि इस पर लिखित में आप लोग दीजिए। मंगल पांडे के स्वास्थ्य मंत्री के जो हैं भतीजा भाई उन लोग भी आए, सब इस पर सब विचार किया गया है। उन लोग भी बोले हैं कि आगे आप लोग बढ़िए, थाना बढ़िए या मंत्री बढ़िए, जो भी बढ़िए उसके बाद कुछ किया चलिए। प्रशासन के मंत्री जी के गांव में ही अस्पताल बा, आई जगह स्वास्थ्यकर्मी असुरक्षित, का घटना रहा भैया? जी हमको मार दिया लो, का है आया लो जरा सा पर फूटा था, ड्रेसिंग हम पिए, ड्रेसिंग करने के बाद वो लोग बोल रहा था नहीं हमको आप प्लास्टारा कीजिए, एम्बुलेंस बुलाइए, नहीं तो अपने शराब पूरा पिए हुआ था, नहीं तो हम पैसा दीजिए, हम जिला में जा रहे हैं। हमको डर तुम्हारे यहाँ कोई नहीं बोलता है, हम समझा के बाहर लाए तो फफेली मेरा दाब दिया और देह हो सब चीर दिया। आप किस पोस्ट पे हैं? हम वार्ड अटेंडेंट। अच्छा, वार्ड अटेंडेंट रही। अब बताइए, स्वास्थ्य मंत्री जी के गाँव में वार्ड अटेंडेंट सुरक्षित नहीं खन, डाटा ऑपरेटर से ही हम बात करते नहीं, क्या घटना रहा भैया? जी हम यहाँ का डाटा ऑपरेटर हैं। हम तो कुछ दिन पहले ही मतलब यहाँ पे 24 मार्च के लगभग आए थे। हाँ। अभी सोमवार के दिन मतलब वो एक रोज और पहले वो आदमी आ चुके थे, दारू के नशे में थे। दारू के नशा में? जी, वो पी कर ऑलरेडी आए थे यहाँ पे, मतलब धक्का धुक्की लोग से किए हैं, हमसे करें लेबर इधर आओ। हम गए उनसे तो बात किए तो बोल रहे हैं कि जो वैक्सीन दो जियान हो रहा है, जैसे हम लोग का पेमेंट है कि 8 आदमी से पहले वैक्सीन नहीं खोलना है, 8 आदमी के बाद वैक्सीन खोलना है, 2 नुकसान होगा तो उसे जिम्मेदार CS ऑप्शन से। तो हम लोग बोले 2 वो जो बचता है वो फाइल वापस चला जाता है। लगे वो हमसे बात करने, कहाँ है वापस आएगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा, तुम पैसा देगा। तो हम गेट बंद कर लिए अंदर जाकर, हम समझे पिए हैं तो उनसे क्या बात किया जाए। जब तक वो आकर फिर एथी कर लिए कि बंदूक निकाल के मार देंगे, बाहर निकलेगा तुम्हारा हाथ बोट तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जी नहीं, हम नहीं चिंते हैं, यही के इसी गाँव के आदमी थे। और फिर सोमवार के दिन फिर वही हुआ, आए थे, थोड़ा सा पैर कटा हुआ था, प्लास्टर के लिए बोले, पैर और उनको ट्रीटमेंट हो गया, फिर बोले प्लास्टर कीजिए, एक्सरे कीजिए। यहाँ के स्टाफ बोले कि वो सब उपलब्ध नहीं है यहाँ पे, तो लगे फिर वही गाली गलौज करने। क्या उपलब्ध नहीं किया जा? जैसे एक्सरे वक्सरे मशीन वशीन ये सब उपलब्ध नहीं है। जो उनको चाहिए था कि हमारा एक्सरे कीजिए, थोड़ा सा बस उनको कटा हुआ था पैर, इसके लिए बोले कि हमको एक्सरा जरूरी है, कीजिए, नहीं तो पैसा दीजिए, हम डिस्ट्रिक्ट में कराएंगे। यहाँ के स्टाफ ये बोले कि नहीं है यहाँ पे सब उपलब्ध नहीं है, आप जाइए, हम आपका ट्रीटमेंट तो जो जितना था उतना कर चुके हैं। जिसके बाद वो लगे अपने झगड़ा झूला, गाली सब सिस्टर को कि सिस्टर उठा ले जाएंगे, ये कर देंगे, गोली मार उठा ले जाएंगे का मतलब सिस्टर को अगवा करवा देंगे, मार देंगे, ऐसे करने लगेंगे, सबको गाली देने लगे। हम लोग हम लोग डॉक्टर से लेकर हर किसी को गाली दिए। हम लोग ऐसे डर से, हम लोग सिस्टर थे लोग, हम लोग थे अंदर चले गए, लेकिन ये जो थे ये जाकर उनसे बात के मना रहे तो फिर भी ना हुआ, तो हाथाभाई भी उनके गर्दन में हाथ लगा दिए थे। सिस्टर बानी एक जानी हमनी के, एगो हमार सिस्टर बानी हमनी के, सिस्टर से हम आई बात करते नहीं, आई सिस्टर बिल्कुल देख सकते नहीं, वीडियो में स्पष्ट देखी कि ये स्थिति देख ली, स्वास्थ्य मंत्री जी के गांव हो, हई देख ली स्थिति, हई देख ली स्थिति लोग, हई सब देख ली, देख सकते नहीं। आई और ये जगह स्टाफ का मामला रहल। देखिए, हॉस्पिटल का जितना मेंटेनेंस का काम है वो मेरे जी में है। हम यहाँ 24 आवर्स अपना ड्यूटी दे करके स्वास्थ्य मंत्री के गांव का हॉस्पिटल होने के नाते टाइम टू टाइम हर एक चीज़ पर ध्यान देते हैं।
स्टाफ लोग भी बहुत कॉपरेट करते हैं। यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं, मेल हो फीमेल हो, डॉक्टर्स हों, सारा लोग टाइम टू टाइम अपना ड्यूटी बहुत इस कोरोना काल में भी अपने जान पर खेल करके निभाते हैं। आज भी रखिए, आज के डेट में बताते हैं कि कहीं ओपीडी अभी स्टार्ट शायद नहीं हुआ है, ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी डॉक्टर जो बैठते हैं ओपीडी में 10, 20, 25 पेशेंट जो भी आता है वो देखा करते हैं। रह गया इमरजेंसी, कागजात इमरजेंसी नहीं चालू है, लेकिन इस मंत्री जी के गांव में जो भी डॉक्टर रात्रि सेवा में यहाँ पर रहते हैं, दूर दराज के डॉक्टर हैं, जो भी आते हैं यहाँ ठहर जाते हैं डॉक्टर निवास आवास में। ठहरने के नाते रात में भी लोग आकर के हमारे डॉक्टर का सेवा लेते हैं। इस तरह का यहाँ स्वास्थ्यकर्मी जब सेवा दे रहे हैं, उस स्थिति में स्वास्थ्यकर्मी यहाँ अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे आंखों के सामने की ये घटना है। घटना ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो दारू पी करके हॉस्पिटल में प्रवेश करते हैं। यहाँ सुरक्षा गार्ड कोई नहीं है। मैंने मंत्री जी के गाँव में खुलेआम दारू बेचा है। दारू बिकने का बात तो हम नहीं कहेंगे, दारू तो पूरे बिहार में बिक रहा है, प्रति गांव में, प्रत्येक गांव में ये मिल रहा है। ऐसा अगर मिलता नहीं तो लोग पीते कहाँ से? अब रह गई सवाल दारू के नशे में इस स्वास्थ्य हॉस्पिटल में प्रवेश करके हम ये हॉस्पिटल स्टाफ के साथ अभद्रता का व्यवहार आए दिन होते रहता है। संभवतः उस दिन हम घटना के समय मौजूद थे, अपने डीजी के पास थे, हल्ला सुनने पहुँचे। वो आदमी नशे में इतना धूत था कि स्वयं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था, और हमारे एक जो वार्ड अटेंडेंस है उनका कॉलर पकड़े हुए था, उनको गला दबा कर के मारने का प्रयास कर रहा था। लेकिन हम लोकल के हैं, इस वजह से हमको वो पहचानता था। हमने उसको पकड़ करके, कैसा वो बोलेरो से आया था, बोलेरो तो ढाते हुए लाए, उसको गाड़ी में बैठाए, तब यहाँ से गया। गाड़ी से भी उतर करके 2 बार वो गोली मारने का धमकी भी दिया। लेकिन पहचानता नहीं, सब आदमी पहचानता है, पहचानने के लिए टोटल स्टाफ पहचान। नाम से तो हम वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन चेहरा से वाकिफ़ हैं। बगल का है, बगल में घर उनका है। कि वहाँ के कहत रहने की सिस्टर को उठा लें, इस तरह का अभद्रता का व्यवहार सुन रहे हैं। अब मेरे मुंह से वो गंदा शब्द तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आप चैनल के माध्यम से सबको दिखाएंगे। बहुत ऐसा अशब्द भाषा है जो हमारे सिस्टरों के साथ व्यवहार किया गया है, बोला गया है, जिसका अपने मुंह से कहना मुझे शोभा नहीं देता है। जो इस बात को सुनता का अवश्य समझ गया होगा कि कितना गंदी भाषा का हमारे सिस्टरों के साथ व्यवहार किया गया। चलिए हमने के साथ यानी सिस्टर बने, सिस्टर बने, सिस्टर सिंपल बात है, सिंपल सिस्टर ड्रेस नहीं पहने हैं। कोई बात नहीं। देखिए एजा ड्रेस के बात नहीं किए, हम साइड से बने कौना तरह का माहौल बा एजा रोवा लोग के सुननी है कि साथ बदतमीजी भी भइल बा। तो माहौल हम लोग क्या बता, हम लोग ड्यूटी करने आए हैं, दूर दराज से आए हैं, यहाँ सेवे न देंगे। अब माहौल यहाँ थोड़े हम देखते हैं। अब कोई घुस गया, बोला कि हमको पर्ची बनाइए, नहीं पर्ची बना दिए, ट्रीटमेंट करिए, आप ही ट्रीटमेंट करिए, जैसा रहेगा वैसे है ना हम लोग करेंगे। में आवत है कि वो कहल लो कि ना बोले तो नर्स के अगवा कर लेम। हाँ, तो ये सब तो हम नहीं बोल सकते हैं। हम हाँ बोलते हैं कि हाँ बोला है, लेकिन इतना गंदा शब्द हम अपने मुंह से कैसे बोले लोग? तभी सुनना भी पसंद नहीं हाँ, करेंगे। तब फिर एक बार सुन लिए आप लोग कि हाँ गंदा शब्द यहाँ बोला जाता है। माने दुर्भाग्य बा ये बिहार के, दुर्भाग्य बा ये सिवान के, जो राजेंद्र बाबू के धरती हो, जहाँ सुविधा मिलत नहीं खे। अगर कहीं सुविधा मिल जाता तो एक दुरुपयोग कल जाता। शर्म आवे के चाहिए। अगर समाज के प्रथम श्रेणी के लोग रुआ बानी तो वैसे निहोरा बाकी एक कदम से बची। सरकारी स्टाफ लोग जान जोखिम में डाल के कोरोना काल में सबे घर में सुतल बा, यहाँ लोग जान पर हथेली पर जान लेके हमनी के मदद करता नहीं लोग, हमनी के सेवा करता नहीं लोग। जे भी कार्य कैले बा, अगर उनका घरे कोनो कोरोना पॉजिटिव केस भई रही और गए रहते अस्पताल में, तब वो देखतन कि डॉक्टर के वैल्यू का होला, नर्स के वैल्यू का होला, स्टाफ के वैल्यू का होला। एक घृणित मानसिकता से बदली लो महाराज, बदलाव के जरूरी बा बिहार में। और वालों लोग के बदले के कहते नहीं, खुद नहीं बदलत, बदली लोग। ये बलिया नाम सुन के ही रुआ जान के लोग कि हम वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जी के गाँव में बानी, उहे के स्वास्थ्य केंद्र पर बानी। जहाँ तक पता चलल हो, हमने के गांव में घूमत नहीं जा, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जा, अस्पताल पर गए जा कि एजा पहले
कोविडशील्ड पहले ले बा, बाद में कोवैक्सीन अला के वजह से लोग में कंफ्यूजन हो गई बा। सर क्या मामला भाई? डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा, मैं चिकित्सा पदाधिकारी हूँ यहाँ। जी, क्या मामला भाई को वैक्सीन के लेके? पहले जो वैक्सीन वाला कोविशील्ड आ गई बा, जो सप्लाई आ रहा है जिस तरह से वो दिया जा रहा है, हाँ ये प्रॉब्लम था, उसमें सभी को मालूम है, सर्जन को भी अवगत कराया गया है, वो आ जाएगा तो ऐसे ही सभी लोगों को दूसरा डोज पड़ जाएगा। चल दूसरा डोज पड़ जाता, जे पहला डोज ले ले बा उहे वैक्सीन दोबारा लेवे के बा? हाँ जी जी वही पड़ेगा। तो 44 दिन बाद लेवे करला, 44 दिन जगह बीत गई बा वो? नहीं उसका पहले आ जाएगा, नहीं तो कहीं भी जाकर के उनको ले लेना चाहिए। हमारा हेडक्वार्टर में है, हेडक्वार्टर में भी ले जाना चाहिए, ले लेना चाहिए। तो सर माने गरीब जनता गांव के स्वास्थ्य मंत्री जी के गांव के होके एजा अस्पताल बना ली तो हेडक्वार्टर में जाई सिवान कह रहे हैं कि अगर यहाँ आपको बता दें 84 दिन का जो हाँ लेटेस्ट जो गाइडलाइन है 84 डेज का, तो हम लोग जब स्टार्ट किए हैं उस समय से 84 डेज नहीं हुआ है अभी। अच्छा, उम्मीद करते हैं कोवैक्सीन के कोवैक्सीन अभी दिया जा रहा है, अभी दिया जा रहा है। तो 42 दिन के बाद सेकंड डोज में लगता है जा एकदम पड़ेगा, अभी हुआ नहीं, जब से स्टार्ट हुआ है तभी का हम लोग बता सकते हैं ना। अच्छा जा जे बाहर से रह के बहुत लोग शादी विवाह में गाँवे आइल बा तो को वैक्सीन लेके आइल बा, तो वो लोग के सेकंड डोज कैसे लगी? एजा लगी कि फिर लोग वापस जाए तब लगे? नहीं उनको या तो यहाँ हमारे पास रहेगा तो हमारे पास लग जाएगा, और नहीं तो कहीं भी अगर डेट पूरा हो गया है तो कहीं भी जाकर के लगवा लें, या तो हेडक्वार्टर में जाकर लगवा लें। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि बाहर से आए हैं उनको टाइम पर ले लेना चाहिए, तो उनको बेहतर है कि अपना जहाँ भी कहीं है कोवैक्सीन अवेलेबल है वहाँ जाकर के ले लें। वैक्सीन लगवैला के बाद बुखार भी आवता, कोई सारा मैंने ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आवत, लेकिन मैंने बुखार भी आवता, तो वैसा लोग से का कहने से कि लोग बड़ा रिमोट उठावता, बड़ा एक अफवाह फैलता। नहीं जी नहीं, इसमें कोई भी वैक्सीन जब दिया जाता है तो बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है उसमें, तो उसमें इसके कारण जहाँ इंजेक्शन दिया जाता है वहाँ सूजन हो जाता है, दर्द होता है, किसी को फीवर भी हो जाता है, 1-2 दिन भी रहता है। कुछ नहीं, पैरास्टामोल का गोली बॉडी वेट के हिसाब से अगर 50 किलो से नीचे है तो 500 मिलीग्राम का, बच्चा है बच्चा को तो देना ही नहीं अभी, या 50-60 किलो के जी के हैं तो 650 मिलीग्राम का सुबह दोपहर शाम भी खा सकते हैं, या ज़रूरत के अनुसार खा सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यहाँ के सुनिए डॉक्टर साहब रही हैं, डॉक्टर साहब से बात होत रहा कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन की क्या स्थिति बा। यहाँ मंत्री जी के गांव से देखनी है, ये वीडियो में इहो रवा देखनी है कि कैसे ए जाके कर्मचारी लोग असुरक्षित बा। तो जब मंत्री जी के गांव के ई हाल बा तो पूरा बिहार के का हाल होई। रउओ से आग्रह बा कि रउओ घरे बेटी बहन भाई बा, एक मध्य नजर रखते हुए सही बर्ताव हर केहू के साथे करी, ऐसा कि डॉक्टर ही ये धरती पर दूसरा भगवान बारन। तो रउआ से बार बार विनती बा कि अगर रउआ ऐसा हरकत कैले बानी तो खातिर माफ़ी मांगी। मैच बॉक्स के टीम आग्रह करती है कि माफ़ी मांगी, ना तो CS साहब अगर वीडियो देखा तनी, जिला पदाधिकारी अगर वीडियो देखा तनी, मंत्री जी अगर वीडियो देखा तनी तो उचित कार्रवाई करी, ना तो फिर मैच बॉक्स के टीम जब पहुँची उचित कार्रवाई खातिर ये लोग के साथे रही। ऐसे कि स्वास्थ्यकर्मी के काम स्थिति बा कि कौन मनोदशा बा इरो पीछे वीडियो में देखनी हम। अगर मैच बॉक्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देखते नहीं तो मैच बॉक्स के सब्सक्राइब करी, अगर अभी तक नहीं कर तो अगर फेसबुक पेज पर देखते नहीं तो पेज के लाइक कर ली और फॉलो कर ली। वीडियो देखने खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।